Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about centrifugation. Now what is centrifugation? Basically एक ऐसी टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए एक सोल्यूशन से उनकी साइज़, शेप, डेंसिटी, मीडियम की विस्कोसिटी और रोटर की स्पीड की बेस पर। ये जो प्रोसेस है ये परपेंडिकुलर फोर्स पे रिलाई करता है, 90 डिग्री की एक फोर्स जो कि क्रिएट होती है जब एक सैंपल जो है रोटेशन करता है एक फ़िक्स पॉइंट के थ्रू। यानी जब एक सैंपल है वो एक फ़िक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेशन कर रहा है तो उसके नतीजे में एक परपेंडिकुलर फोर्स जनरेट होती है। इस पर ये प्रोसेस रिलाई करता है। रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन जो है बेसिकली डिपेंड करती है साइज़, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स जो कि सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूज? सेंट्रीफ्यूज बेसिकली हमारे पास एक डिवाइस है जो कि यूज़ किया टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड रोटर स्पीड। जो डिवाइस कंपोनेंट को सेपरेट करता है उसे हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगेशन होती है सेंट्रीफ्यूज में वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड रोटर स्पीड होती है। नाउ ये जो है ये लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन के लिए। इन सेंट्रीफ्यूज जो है सैंपल को कैप्ट किया जाता है। रोटर जो हैं जो कि सेंट्रीफ्यूज में होते हैं तो उसके अंदर हम सैंपल ट्यूब रखते हैं एक फ़िक्स पॉइंट पर। फिर एज अ रिज़ल्ट एक स्ट्रॉन्ग परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो अप्लाई होती है जब इनकी रोटेशन होती है। अब जो सेंट्रीफ्यूज है जो डिवाइस है इसकी भी टाइप्स हैं। कौन सी हैं? लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज एंड द थर्ड वन इज़ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। नाउ द फर्स्ट वन, most laboratories have a standard low speed centrifuge used for routine sedimentation of heavy particles. Low speed जो है most ज़्यादा laboratories में यूज़ होता है for routine sedimentation के लिए heavy particles की। इसकी जो स्पीड है वो 4000 to 5000 revolution per minute है। ये ऑपरेट करता है रूम टेम्परेचर पे। 2 टाइप्स के रोटर्स होते हैं इसमें। रोटर्स क्या है? बेसिकली ये मोटर डिवाइसेस हैं। मोटर डिवाइस क्या होता है? बेसिकली मोटर कहते हैं जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो रोटर्स हैं ये रोटेशन करते हैं। वी कैन से कि मैकेनिकल फोर्स इन पे एक्ट करती है और ये सैंपल को रिवॉल्व कराती है। फिर इसके फिक्स जो रोटर हैं उसके फ़िक्स एंगल होते हैं। 2 टाइप्स के रोटर है, फिक्स एंगल एंड स्विंगिंग बकेट, यूज्ड फॉर सेडिमेंटेशन ऑफ आरबीसी। जो लो स्पीड है हम आरबीसी की सेडिमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड हाई स्पीड यूज्ड इन मोर सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। हायर स्पीड एंड टेम्परेचर कंट्रोल टू रोटर चैम्बर आर इसेंशियल। हाई स्पीड और जो टेम्परेचर है जो रोटर का जो चैम्बर है उसमें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो स्पीड है यहाँ पर वो 15,000 to 20,000 रिवोल्यूशन पर मिनट है। कंट्रोल स्पीड एंड टेम्परेचर विच आर रिक्वायर्ड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेम्परेचर और स्पीड को कंट्रोल करना, एंड वी कैन कंट्रोल इट। सो 2 टाइप्स ऑफ रोटर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। फिक्स एंगल 3 टाइप्स के फिक्स एंगल, स्विंगिंग बकेट एंड वर्टिकल रोटर्स। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज थर्ड टाइप है सेंट्रीफ्यूज की। मैक्सिमम स्पीड इसकी 65,000 रिवोल्यूशन पर मिनट है। इंटेंस हीट जो है जनरेटेड होती है हाई स्पीड की वजह से, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्पीड होती है तो हीट भी उतनी ही जनरेट होती है। ज़्यादा एफिशिएंसी होती है उतनी हीट जनरेट होती है। जो स्पिनिंग चैम्बर है या हम उनको रेफ्रिजरेटेड करते हैं या फिर हम उन्हें हाई वैक्यूम में रखते हैं। सेंट्रीफ्यूज जो है बेसिक यूज़ होता है प्रिपरेटिव एंड एनालिटिकल वर्क। Now we have 3 types of rotor as well: fixed rotor, fixed angle rotor, swinging bucket rotor and vertical rotor. फिक्स एंगल रोटर क्या होता है? बेसिकली ये ट्यूब को होल्ड करते हैं 45 डिग्री पर इन रिलेशन टू एक्सिस ऑफ रोटर। यानी जो ये इनकी जो ट्यूब होती है वो प्लेस हुई होती है 45 डिग्री पर रोटर की एक्सिस के कंपैरिजन में। पार्टिकल्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्यूब रोटर के स्ट्राइक करते हैं, वेयर इट स्लाइड डाउन एंड कैप्ट इन बॉटम पे फिर स्लाइड डाउन करते हैं। स्विंगिंग बकेट रोटर सेकेंड टाइप है।
होल ट्यूब एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। स्विंगिंग बकेट रोटर को हम हॉरिजॉन्टल रोटर भी कहते हैं। बेसिकली ये 90 डिग्री पर जब हमारे पास फोर्स बिल्कुल डायरेक्टली एक्ट करती है स्ट्रेट, तो हमारे पास जो ट्यूब है वो 90 डिग्री पर बॉटम के साथ होती है। सो जो रोटर है वो स्विंग करती है, हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ट्यूब्स जो होती हैं बेसिकली रैक्स में सस्पेंडेड होती हैं। ट्यूब्स को इतना मूव करवाया जाता है रोटर में कि वो एक स्पेसिफिक पोजीशन को एक्वायर कर लेती हैं, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। रोटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो ट्यूब होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ फोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो सुपरनेटेंट है, अब सुपरनेटेंट क्या है? मटेरियल्स जो कि लिक्विड पर फ्लोट करता है, वो रिमेन एज अ फ्लैट सरफेस, वो फ्लैट सरफेस पर रहता है बिकॉज ट्यूब 90 डिग्री पर है, हॉरिजॉन्टल है, तो सुपरनेटेंट की भी वही डायरेक्शन होती है। सो अलाउ द डिपॉजिटेड पार्टिकल्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम सुपरनेटेंट, से डिपॉजिटेड पार्टिकल्स को सेपरेट कर दिया जाता है। नाउ थर्ड टाइप इज़ वर्टिकल रोटर। इट प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, फास्टेस्ट रन टाइम एंड हाई रेजोल्यूशन। वर्टिकल रोटर कहते हैं बेसिकली टाइप ऑफ द ट्यूब दैट इज़ वर्टिकल। यहाँ पर हमारे पास जो ट्यूब की डायरेक्शन होगी वो वर्टिकल होगी, इसलिए हम इसे वर्टिकल रोटर कहते हैं। इसका सेकेंड नेम जो है हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल रोटर भी है। क्यों हॉरिजॉन्टल है? बिकॉज यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है ट्यूब की वो हॉरिजॉन्टल होती है। इसका फास्ट टाइम होता है, हाई रिजोल्यूशन है और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है वर्टिकल रोटर की। वर्टिकल रोटर जो है इसमें ट्यूब की डायरेक्शन वर्टिकल होती है ड्यूरिंग ऑपरेटिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज। यहाँ पर जो रोटर की जो यील्ड है वो इतनी आइडियल नहीं है जितनी आइडियल ट्यूब की पोजीशन है। यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं वो डाउन पर स्प्रेड होने